हेलो फ्रेंड्स, विजय धाम में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। और आज हम शुरू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 56 से 58 के बीच। तो पहला क्वेश्चन इसका है, एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यह होगा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने ब्लैक होल की खोज में योगदान दिया था और एक सिद्धांत दिया था, चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत। और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1983 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय खेल और देश। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ब्राजील का है। हॉकी पाकिस्तान का है। फुटबॉल और शतरंज ये दोनों कहाँ का है? रूस का है। और बैडमिंटन कहाँ का है? मलेशिया का। जबकि एक और पूछता है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह होगा स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका होगा डीजल लोकोमोटिव वर्ष चितरंजन। जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्ष जो है यह वाराणसी में है और यह इंडिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्ष है। इसका स्थापना 1961 में किया गया था। इसके अलावा गार्डन रिच शिप वर्कशॉप यह कोलकाता में है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यह मुंबई में है। एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यह कहाँ है? पुणे में है। नेक्स्ट है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। मंगल ग्रह पे जीवन का कौन कौन से लक्षण उपस्थित हैं? यह पाया गया है जल, जिप्सम और मीथेन। जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसके दो प्रमुख उपग्रह पूछे जाते हैं कि फोबोस और डिमोस। यह कहाँ का उपग्रह है? यह होगा मंगल ग्रह का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती है? यह होगा श्रीनगर में। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? यह होगा चित्रा मुग्दल। और इन्हें साहित्य में इनका योगदान रहा है। और व्यास सम्मान जो है यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह होगा के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। इसका स्थापना 1991 से में किया गया था, के बिड़ला फाउंडेशन। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्यास सम्मान कौन देता है, या तो किसके द्वारा दिया जाता है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो होगा के बिड़ला फाउंडेशन 1991 से। नेक्स्ट है, जीएम फसलों के बारे में हम प्रायः सुनते हैं, यहाँ जीएम से क्या तात्पर्य है? इसका होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? अग्नि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सभी सुमेलित हैं। गोरो की कब्र किसे कहता है? गिनी तट को। लैंड ऑफ सेटिंग सन यह जापान का। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? यह होगा भरतनाट्यम से। रुक्मिणी देवी जो है यह भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? यह होगा चेन्नई। जबकि कोचीन, विशाखापत्तनम, मुंबई ये सब क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग यह होगा वृक्क या किडनी। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यह होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? यह जो है असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है और वहां पे एक मेला लगता है इस मंदिर में, जिसे अम्बुबाची का मेला कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो क्या होगा? गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में लगता है, असम में। नेक्स्ट है, भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया है? एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? यह होगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? यह होगा बेसबॉल। भारत का लोकप्रिय में क्रिकेट आएगा, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय खेल भारत का क्या होगा? हॉकी है। नेक्स्ट है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है? प्राचीन गणितीय गणना के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था उस साधन को क्या कहते हैं? अबेकस। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल किससे मनाया जाता है? फील्ड हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है।
नेक्स्ट है, यह कथन है कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। किसके द्वारा कहा गया था? तो यह बोले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब यह चंद्रमा पर प्रथम कदम रखे थे उस टाइम यह बोले थे कि मानव के लिए एक यह छोटा सा कदम जो है मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। और यह चंद्रमा पर कब गए थे? तो 1969 में। और ये भी पूछता है कि किस यान से गए थे? अपोलो 11 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गणित का विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सा है? गणित के विषय पर लिखा हुआ एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक लीलावती है और यह भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? भारत के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार, इसका नाम है मान बुकर पुरस्कार। और यह पुरस्कार भारत की में सबसे पहले अरुंधति रॉय जी को मिला था। और यह जो उनका बुक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। क्यों? क्योंकि इन्हीं पुस्तक के लिए इन्हें मैन बुकर अवार्ड दिया गया था। और कब दिया गया था? 1997 में। तो चलिए अगला है टेस्ट सीरीज नंबर 57। इसका पहला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए पुराना नाम और नया नाम। मद्रास का क्या होगा? मद्रास का चेन्नई, मुंबई का मुंबई, कलकत्ता का कोलकाता, दिल्ली का दिल्ली। ऐसे पूछता है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? यह होगा इनमें सभी सुमेलित हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम थंबा में है। और दूसरा है इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, इसे सार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या होगा? इसकी फ्लाइट परास 400 किलोमीटर, यह गलत है, जबकि यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत में रूस के सहयोग से बनी है। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था। और इसका जो नामकरण है यह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के दोनों योग के संगम से ब्रह्मोस रखा गया है। टेस्ट है, सुमेलित कीजिए धार्मिक रुचि के स्थान और राज्य। सबरीमाला मंदिर यह कहाँ है? केरल में है। श्रवणबेलगोला यह कहाँ है? यह कर्नाटक में है। श्रीरंगपट्टनम यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। और श्रीशैलम यह आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल प्रदान नहीं किया जाता है? तो यह होगा इतिहास के लेखन में। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दिया जा रहा है और यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति, इन सब क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है? यह होगा अल्लाह रखा खां। नेक्स्ट है, फिल्म छलांग के निर्देशक कौन है? यह होगा हंसल मेहता। नेक्स्ट है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह होगा 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट यह 1992 में। और एलिफेंट हाथी दिवस कब मनाता है? तो 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही क्या मनाता है? विश्व युवा दिवस, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाता है। नेक्स्ट है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? यह होगा नाड़ी से, नस से संबंधित है एपिलेप्सी। नेक्स्ट है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? यह होगा लाल। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? यह होगा ग्वालियर में। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह होगा 1 और 2 दोनों। यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा है, यह गणित का नोबेल भी कहा जाता है। यह दोनों कथन सही है, सत्य है। नेक्स्ट है, 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? यह होगा डॉक्टर S.Z. कासिम। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था
1972 में। नेक्स्ट है संकेताक्षरों TRP से क्या अभिप्राय है? इसका होगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, TRP। नेक्स्ट है जैन अवस्था। जैन अवस्था जो है यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका होगा पारसी धर्म। जैन अवस्था जो है पारसी धर्म का महान ग्रंथ को क्या कहता है? जैन अवस्था। जबकि बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, यह इनके उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक किससे है? बौद्ध धर्म से। सिख धर्म से गुरु ग्रंथ साहिब और जैन धर्म से आगम। इनके जो साहित्य का बुक है उसे आगम कहता है। धर्म का जो बुक है जैन धर्म का आगम। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू। क्या है जल्लीकट्टू? सांड को वश करने का एक लोकप्रिय खेल है। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू, तमिलनाडु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह होगा स्पेन का। नेक्स्ट है भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? यह होगा कोलंबिया। नेक्स्ट है एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा के लेखक कौन है? नीरज चंद्र चौधरी। नेक्स्ट है हाल ही में फिल्म संजू के निर्देशक कौन है? राजकुमार हिरानी। फिल्म संजू के निर्देशक कौन है? राजकुमार हिरानी। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रैक्टिस। इसका पहला क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। इसका क्या होगा? कथकली यह होगा केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी तो मणिपुर का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। जबकि पूछेगा कथक, कथक कहाँ का है? तो यह उत्तरी भारत का है। कथक मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में आता है कथक। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? बिरजू महाराज। कथक। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित द एम्श्योर बुक के लेखक कौन है? एडवर्ड क्लिंट। नेक्स्ट है बांधो और उसके राज्यों को मिलाएं। नेक्स्ट है बांध और राज्य, इसका क्या होगा? तुंगभद्रा जो है यह किस राज्य में है? यह होगा कर्नाटक में। लोअर भवानी यह तमिलनाडु में है। इडुक्की, इडुक्की कहाँ है? केरल में है। और नागार्जुन सागर यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुमियारी। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? यह भुवनेश्वर में है। और यह सोमवंश के ययाति वर्मन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? इसका होगा सैम बेनेगल। नेक्स्ट है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई। और मंदिरों एवं घाटों का नगर? वाराणसी। नेक्स्ट है विलोप की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशियाई का शीर्ष परभक्षी है कौन है? ढोल। ढोल एक जीव है जो विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न है। और एक क्वेश्चन पूछता है जो सर्वाधिक संकटापन्न जीव जंतु रहते हैं उसे एक बुक में लिखा जाता है, उस बुक को क्या कहता है? उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो संकटापन्न जीव जंतु होते हैं उसका संग्रह जिस बुक में किया जाता है उसे क्या कहता है? रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है करगम कहाँ का लोक नृत्य है? यह होगा तमिलनाडु का। करगम जो है तमिलनाडु का है। जबकि आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उत्पन्न हुई थी? कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भव हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान यह होगा शिमला। नेक्स्ट है भारत में गांवों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। भारत में गांवों की जनसंख्या के आधार पर राज्यों को घटते क्रम में, इसका होगा उड़ीसा। सर्वाधिक ग्राम कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद अधिक गांव कहाँ है? बिहार में है। उसके बाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और सबसे कम ग्राम कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान थे कौन थे? जब 1975 में
स्वर्ण पदक विजेता हुआ था विश्व कप हॉकी में, उसका कप्तान कौन था? अजीत पाल सिंह। यह होगा। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के नाम से। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यह होंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और 1913 में। नेक्स्ट है भारत का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा? मोहिनीअट्टम। जबकि कालबेलिया कहाँ का है? यह राजस्थान का है। लावणी महाराष्ट्र का है और रौफ ये सब क्या है? लोक नृत्य है। लोक नृत्य नहीं है क्योंकि ये सब क्या है? सब शास्त्रीय नृत्य है। सॉरी, भारत का लोक नृत्य नहीं है, यह होगा मोहिनीअट्टम। जबकि लोक नृत्य कालबेलिया, लावणी और रौफ ये सब लोक नृत्य हैं, क्योंकि मोहिनीअट्टम जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? और भारत में कुल कितने लोक नृत्य हैं? यह टोटल 9 लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका होगा बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? उपग्रह सेवा प्रदाता कौन है? इंटेलसेट। अगला है पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? इसका होगा एस.एम. खान। द विंग्स ऑफ फायर यह पुस्तक कौन लिखे हैं? अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, इसे बूटिंग कहते हैं। तो चलिए सितंबर 58 कंप्लीट हुआ। इसके आगे फिर अगला दिन डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट जरूर करें, और अगर कोई नए चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।